रिमझिम छोटी उम्र बड़ा सफ़र के आने वाले एपिसोड में अब कहानी ऐसा खतरनाक और इमोशनल मोड़ लेने वाली है जहां रिमझिम पर टूटेगा सबसे बड़ा कहर। वीरगढ़ महल में रिश्तों, साजिशों और दर्द का ऐसा तूफान उठने वाला है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। इस बार रिमझिम सिर्फ अपने प्यार के लिए नहीं बल्कि अपनी इज्जत और सच के लिए भी लड़ती नजर आएगी। एपिसोड की शुरुआत वीरगढ़ महल के उस डरावने माहौल से होती है जहां दादीसा की कड़क और गूंजती हुई आवाज़ पूरे हॉल में सुनाई देती है। दादीसा गुस्से में कहती हैं, हमने आज महल में एक औरत को काली पोशाक में छुपकर घूमते देखा है और अब उसे सबके सामने ऐसी सज़ा मिलेगी जिसे पूरा वीरगढ़ याद रखेगा। दादीसा के इन शब्दों को सुनते ही पूरे महल में सन्नाटा छा जाता है। हर कोई डरा हुआ नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ सास और महासा को जैसे ही पता चलता है कि रिमझिम किसी से छुपकर कमरे में मिली थी, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। गुस्से में सास रिमझिम के दोनों हाथ पकड़ लेती हैं और जलती हुई आग उसके हाथों के पास ले जाकर कहती हैं, अगर तुमने इस घर की मर्यादा तोड़ी है तो सज़ा भी तुम्हें ही भुगतनी होगी। यह सुनते ही रिमझिम दर्द से चीख उठती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। पूरा माहौल गुस्से और आरोपों से भर चुका होता है। तभी अचानक समीर दौड़ता हुआ वहां पहुंचता है। समीर गुस्से में अपनी मां का हाथ रोकते हुए कहता है, मां प्लीज़ इसके साथ ऐसा मत कीजिए, इसकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी थी। समीर पहली बार सबके सामने रिमझिम के लिए इस तरह खड़ा होता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है कि कहीं रिमझिम को सच में चोट ना पहुंच जाए। लेकिन दूसरी तरफ मोहिनी दूर खड़ी ये सब देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि ये पूरी सच्चाई दादीसा और सास तक पहुंचाने वाली कोई और नहीं बल्कि खुद मोहिनी ही होती है। अब दादीसा भी रिमझिम से बेहद नाराज़ हो चुकी होती हैं। उन्हें लगने लगता है कि रिमझिम महल की मर्यादाओं को तोड़ रही है, लेकिन असली कहानी तो कुछ और ही होती है। दरअसल कुछ घंटों पहले रिमझिम अपनी मासी के अचानक गायब होने की वजह से बेहद परेशान थी। उसे महसूस हो रहा था कि अमायरा उससे कुछ छिपा रही है। इसी शक के चलते वह वीरगढ़ के मशहूर मिस्टिक ब्यूटी पार्लर पहुंचती है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि पार्लर तो बंद पड़ा है। यहीं से रिमझिम के मन में शक और गहरा हो जाता है। घर लौटते ही वह सोच में डूब जाती है और खुद से कहती है, अगर पार्लर बंद था तो अमायरा आखिर गई कहाँ थी और वो मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? क्या मेरी मासी के गायब होने के पीछे उसका कोई हाथ है? रिमझिम की बेचैनी लगातार बढ़ती जाती है। तभी वहाँ समीर आता है और अपने उसी शाही और अकड़ वाले अंदाज में उसका हाथ पकड़कर कहता है, चलो हमारे साथ। रिमझिम हैरानी से पूछती है, कहाँ? समीर थोड़ा सख्त लहजे में कहता है, हमने कहा ना चलो। महल के लोग दोनों को देखकर हमेशा यही सोचते हैं कि ये दोनों जितना लड़ते हैं उतना ही एक दूसरे की फिक्र भी करते हैं, और शायद इसी वजह से समीर रिमझिम को डांस प्रैक्टिस के लिए ले जाता है। वह रिमझिम को ऊंची हील वाले स्टिलेटोस देता है और चुनौती भरे अंदाज में कहता है, अब तक तो बिना हील्स के डांस कर रही थी ना, अब इन्हें पहनकर डांस करके दिखाओ, तभी पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर कितना दम है। समीर उसे चिढ़ाते हुए कहता है, क्या हुआ, जंगली बिल्ली अचानक भीगी बिल्ली बन गई? लेकिन इस बार रिमझिम का ध्यान डांस में बिल्कुल नहीं होता। उसका मन सिर्फ अपनी मासी की चिंता में उलझा होता है। वह उदास होकर कहती है, डांस का क्या फ़ायदा जब मुझे ही नहीं पता कि मैं इस महल में रह भी पाऊंगी या नहीं। समीर भी उसे छेड़ते हुए कह देता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी मासी को तुमने ही गायब किया हो? चलो दादीसा को सब बता देते हैं। दादीसा का नाम सुनते ही रिमझिम का चेहरा उतर जाता है। वह घबराकर कहती है, क्या बकवास कर रहे हो आप? समीर मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे तो तुम किसी से नहीं डरती, लेकिन दादीसा का नाम सुनते ही इतनी घबरा क्यों जाती हो? इसी दौरान रिमझिम की नज़र अमायरा पर पड़ती है, जो अभी अभी बाहर से वापस आई होती है। रिमझिम तुरंत उसके पास जाकर पूछती है, पार्लर से आई हो ना, लेकिन कोई ख़ास चेंज तो दिख नहीं रहा, क्या करवा कर आई हो? अमायरा हड़बड़ाते हुए जवाब देती है, वो हेयर ट्रीटमेंट करवाया था। लेकिन रिमझिम उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, हेयर ट्रीटमेंट में इतना समय लग गया और बाल वैसे के वैसे ही हैं। अमायरा झूठ बोलते हुए कहती है, आज स्टाफ कम था इसलिए देर हो गई।
रिमझिम तुरंत उसकी चाल समझ जाती है। वह जानबूझकर पानी का गिलास अमायरा पर गिरा देती है और कहती है, ओह सॉरी। अमायरा कहती है, इट्स ओके। लेकिन तभी रिमझिम गुस्से में पलटवार करते हुए कहती है, सच में? क्योंकि मैंने तो सुना है कि हेयर ट्रीटमेंट के बाद 12 घंटे तक बालों पर पानी नहीं लगाना चाहिए। अब सच सच बताओ, मेरी मासी कहाँ है? यह सुनते ही अमायरा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वहीं रिमझिम का शक अब यकीन में बदलने लगता है कि उसकी मासी के गायब होने के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। अब आने वाले एपिसोड्स में सस्पेंस, इमोशंस और रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा देखने को मिलने वाली है। क्या रिमझिम अपनी मासी तक पहुंच पाएगी? क्या अमायरा का सच सबके सामने आएगा? और क्या समीर आखिरकार रिमझिम पर पूरा भरोसा करेगा, या फिर महल की ये गलतफहमी